हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप, यानी कि व्यावसायिक स्वामित्व के स्वरूप कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने लगभग 4th जो फॉर्म्स हैं वो पढ़ लिए हैं। नंबर 5th पे हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनी फॉर्मेट के बारे में। इस कंपनी फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट, इसके जो फीचर्स हैं, एडवांटेज हैं, जो इसके डिसएडवांटेज हैं, वो सब कुछ मैंने आपको क्लियर करवा दी है पिछले लेक्चर्स के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में। टाइप्स ऑफ कंपनीज़ यानी कि कंपनी के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो कंपनी के जो टाइप्स हैं उनको अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्या किया है, कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और वो उनके जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल और केवल हमें 2 कंपनीज़ के बारे में पढ़ना है, और वो कंपनी कौन कौन सी हैं। उनका नाम है प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। आपको केवल इन 2 कंपनीज़ के बारे में ही पढ़ना है। हमारे सिलेबस के अंदर केवल इन्हीं के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी क्या होती है, इनमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन अपन अलग अलग नहीं करेंगे। इसको पढ़ना ज़्यादा ईजी, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कब, जब इन दोनों के बारे में साथ साथ समझा जाएगा। तो मैं एक कंपैरिजन टेबल बना रहा हूँ यहाँ पर। कंपैरिजन टेबल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्राइवेट कंपनी, और यहाँ हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में। देखो, प्राइवेट कंपनी को निजी कंपनी बोलते हैं, निजी, और पब्लिक कंपनी मतलब सबकी कंपनी, मतलब सार्वजनिक कंपनी। ये सार्वजनिक कंपनी है, ठीक है। इन दोनों में कुछ आपके फिक्स डिफरेंसेस हैं। वो कंपनी एक्ट जो आपका नया 2013 है, उसके अंदर इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। उसके हिसाब से आपको क्या करना होता है, इन चीज़ों को या इन कंपनीज़ को चलाना पड़ता है। जो रूल्स आपको बताए गए हैं उनके हिसाब से ही। तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर इन दोनों के अंदर आपके अलग अलग बनते हैं। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी जो होती है, रेस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ शेयर्स इन पब्लिक। ध्यान रखना है हमें इस चीज़ का कि कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट मतलब मेरी खुद की, मेरे साथियों की, पब्लिक मतलब सबकी, कोई भी कैसे भी उसमें एक शेयर परचेज करके क्या बन सकता है, ऑनर बन सकता है, मालिक बन सकता है, उसे हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। तो एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है किसके ऊपर, कंपनी के शेयर्स को पब्लिक में इशू करने के ऊपर। यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को, अपने अंशों को जनता में निर्गमित नहीं कर सकती, जनता में सार्वजनिक रूप से निर्गमित नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी ऐसा करती है। पब्लिक कंपनी हैज़ राइट टू इशू ऑफ शेयर्स इन पब्लिक। यस, पब्लिक कंपनी के पास पैसा आता है पब्लिक का, तो वो अपने अंशों को, अपने शेयर्स को किस में इशू करती है, पब्लिक में इशू करती है। और फिर जब लोग उसके शेयर्स को खरीदते हैं तो कंपनी को पैसा देते हैं, और कंपनी कैपिटल अरेंज कर लेती है, पूंजी प्राप्त कर लेती है। क्लियर। नंबर 2 पे हम बात करेंगे मिनिमम टू एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। ध्यान रखना है आपको, एक जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है, उस प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। इससे ज़्यादा मेंबर्स अगर आप रखते हो तो आपको एक प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम 7 और मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर आपका जो मेंबर्स है वो मेंबर्स हमेशा कम से कम कितने हैं, 7। ध्यान रखना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे कम से कम कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कम से कम कितने हैं, 7 हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का
यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक पब्लिक कंपनी के अंदर आपके जितने शेयर्स होते हैं उन शेयर्स के अकॉर्डिंग आपके कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि यहाँ पर अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं तब भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट लिमिट है मेंबर्स की उसके बारे में कंपनी एक्ट के अंदर किसी तरह का कोई भी डिटेल नहीं दिया गया है। क्लियर। नंबर 3 पे बात करेंगे हम। नो रिक्वायरमेंट ऑफ इशू प्रोस्पेक्टस। तो वो प्रोस्पेक्टस का मीन क्या होता है? प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है प्रे विवरण। प्रे विवरण बोल लो या विवरणिका बोल लो। एक्चुअल में जब कोई कंपनी पब्लिक को अपनी जानकारी देती है तो उसको अपने बारे में बताने के लिए कुछ रिटन मैटर, कुछ एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? प्रोस्पेक्टस। जैसे आप नए स्कूल में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन फॉर्म के साथ एक बुकलेट मिलती है और उस बुकलेट में स्कूल के सारे फीचर्स, टीचर्स और जो वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, जो वहाँ रिजल्ट्स अब तक आए हैं, जो वहाँ की रैंक वगैरह आई हैं, उन सब के बारे में वहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। ड्रेस कोड क्या है, सब्जेक्ट कौन से हैं। तो इससे आपको काफ़ी सीखने को मिलता है उसके बारे में और फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको उस स्कूल में एडमिशन लेना है या नहीं लेना। सेम चीज़ यहाँ पे है, जब कोई कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स इशू करती है तो उसको इशू करने से पहले पब्लिक सोचती है कि भाई ये कंपनी कैसी है, इसके बारे में हम जानते भी नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी? अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी और उस प्रॉस्पेक्टस में सारी बातें लिखी होंगी और उन सारी बातों को पढ़ के जब कंपनी के बारे में जब वो श्योर हो जाएंगे कि हाँ कंपनी सही है, अच्छी है, तो वो उसके शेयर्स परचेज कर लेंगे। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में तो शेयर्स पब्लिक परचेज ही नहीं करती, तो इसलिए यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी कि उन्हें प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे आप पब्लिक को क्या कर रहे हो? अपने शेयर बेच रहे हो और पब्लिक शेयर तभी खरीदेगी जब आपके बारे में पूरी जानकारी उसको मिल जाएगी। इसलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद क्या करेंगे? आप अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच पाएंगे। क्लियर। तो 3 बातें आपने इसके बारे में पढ़ी हैं जो दोनों के बारे में आपको समझ में आई हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे this company use private limited word in the end of the name। ध्यान रखना है आपको, प्राइवेट कंपनी के नाम के बाद हमेशा प्राइवेट लिमिटेड या PVT LTD लिखा होगा। ये आपने बहुत सारी कंपनीज के नाम के बाद लिखा देखा होगा। इसको हम प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी अपने नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जरूर लगाएगी, लेकिन एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड की जगह पे केवल क्या लगाना पड़ता है? लिमिटेड लगाना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट तो ये है ही नहीं, ये तो पब्लिक कंपनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पब्लिक लिमिटेड लगाएगी, सॉरी, ये केवल क्या लगाएगी? लिमिटेड लगाएगी। अच्छा, लिमिटेड दोनों में क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कंपनी में जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो कैसी होती है? लिमिटेड होती है। तो इसलिए यहाँ पर लिमिटेड वर्ड को अपन क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। क्लियर। यहाँ पे आप क्या करेंगे? लिमिटेड वर्ड यूज्ड, यहाँ पर लिमिटेड वर्ड को यूज़ किया जाएगा। क्लियर। तो नंबर 4 पे आप पढ़ चुके हैं। नंबर 5 पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। तो ओनली 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि अगर आपको कंपनी को चलाना है तो आपकी प्राइवेट कंपनी के अंदर केवल 2 डायरेक्टर हों और उन दोनों डायरेक्टर से आप क्या कर सकते हैं? कंपनी के बारे में मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कम से कम कितने? 3 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। 3 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्टर कैसे चाहिए? आपको ज़्यादा चाहिए, जबकि यहाँ 2 से ही काम चल जाता है। हाँ, मैक्सिमम लिमिट की बात करें अगर हम, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तो यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है। ध्यान रखना है, एक प्राइवेट और पब्लिक कंपनी दोनों के अंदर ही जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मिनिमम तो चाहिए, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3। लेकिन अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम नंबर्स में यहाँ पे हमारे हमेशा 15 ही आएगा, यानी कि 15 मेंबर्स आपके डायरेक्टर के फॉर्म में किसी कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं। क्लियर।
इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस को स्टार्ट करने को लेकर, तो मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे नंबर फर्स्ट पे आता है प्रमोशन, नंबर सेकंड पे आता है इनकॉर्पोरेशन, नंबर थर्ड पे आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और नंबर 4 पे आता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। यानी कि सबसे पहले हम कंपनी का प्रवर्तन करेंगे, फिर समामेलन करेंगे। समामेलन का मतलब रजिस्ट्रेशन कराने से होता है, ध्यान रखना है। नंबर तीसरे पे हम पूंजी जुटाएंगे, कंपनी को चलाने के लिए शेयर बेचेंगे। और चौथे में हम व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। प्रमाण पत्र प्राप्त करना क्लियर। मैं आपको बता दूं कि एक प्राइवेट कंपनी जो होती है उसको कैपिटल सब्सक्रिप्शन काम करना नहीं है, क्योंकि उसको पब्लिक में अपने शेयर इशू करने नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। ये फ़ायदा है। किसको फ़ायदा है? ये फ़ायदा है प्राइवेट कंपनी को, कि एक प्राइवेट कंपनी जैसे ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसको तुरंत अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ मेंबर्स कम है। और ऐसी कंडीशन में आपको कैपिटल के बारे में भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम एक पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी को ये चारों काम करने पड़ते हैं, तब जाके वो अपना बिजनेस क्या कर सकती है? स्टार्ट कर सकती है। क्लियर। तो ये एक छोटा सा आपका क्या बनता है? डिफरेंस बनता है इन दोनों के बीच में। अब हमने जो भी प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा, जो रेस्ट्रिक्शंस पढ़े, जो फैसिलिटीज़ पढ़ी, अगर मान लो इन सब के बाहर जाके कोई प्राइवेट कंपनी काम करती है तो उसे हम प्राइवेट कंपनी के अंदर काउंट नहीं करेंगे, और उसके ऊपर फिर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन हो सकता है। ये कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आपके रूल्स दिए हैं, उन्हीं के अनुसार आपको कंपनी क्या करनी है? ऑपरेट करनी होती है। क्लियर। तो ये सिंपल फैक्टर्स आपके कंपनी के टाइप्स के बारे में आपने पढ़े, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम इसके फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।